धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस तरह से गुजराती होते हुए नरेंद्र मोदी ने हिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदुओं का अपने आप को नेता साबित कर दिया है, या रात दिन वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं ही हिंदुओं को बचा सकता हूं, वही काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबादी होते हुए, साउथ इंडिया के होते हुए हिंदी भाषी क्षेत्र के मुसलमानों का अपने आप को स्वयंभू नेता साबित करने में लगे हुए हैं। उनके दो बयान हमारे सामने आए हैं। दोनों बयान विरोधाभासी बयान हैं, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मंच पे कुछ बोल रहे हो यार और टीवी पे कुछ बोल रहे हो बैठ के। मंच पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और उनके अब्बा जनाब मुलायम सिंह यादव मुसलमानों की खैरात के दम पर मुख्यमंत्री बने हैं, और टीवी पर बोल रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के साथ बैठकर गठबंधन करना चाहते हैं। तो उनके इन दोनों विरोधाभासी बयानों को कैसे देखा और समझा जा सकता है, इस खबर में वही आपके सामने रखने जा रहा हूं। और क्या सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव का ही नाम क्यों ले रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन की अगर बात कर रहे हैं तो वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन खबर की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ चीजों से आपको रूबरू करा देना चाहता हूं डिस्क्लेमर के तौर पे। बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं, फोन करके परेशान भी करने लग जाते हैं और हमेशा कहते हैं कि भैया तुम तो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ही खबर करते हो। तो भैया क्या सभी असदुद्दीन ओवैसी के हक में ही खबर करेंगे? भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की लिस्ट में शुमार कर देना चाहते हो हमें कि तमाम चैनल पर नरेंद्र मोदी का फुलटू भाषण चल रहा है, आदित्यनाथ योगी का फुलटू भाषण चल रहा है। अरे कोई तो उनके भाषण की समीक्षा करेगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं ना, रात दिन असदुद्दीन ओवैसी का फुलटू भाषण दिखाने के लिए, उसके जरिए उनको टीआरपी भी मिल रही है, उनका धंधा भी चल रहा है। तो कहीं तो कुछ क्रिटिकल रहने दो यार। हम अगर क्रिटिकल कर रहे हैं तो आप भी क्रिटिकल हो जाइए, हमारी आलोचना कीजिए जहां गलत हो। यह एक डिस्क्लेमर था। अब शुरुआत करते हैं खबर की। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा देना चाहता हूं, जो आ रही है प्रयागराज से, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था। यहां का करेली थाना है। करेली थाने में अतीक अहमद के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वो अपने रिश्तेदार से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मंगवा रहा था जेल में बैठे हुए अपने अब्बा अतीक अहमद से, और जब रिश्तेदार ने पैसे देने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की, पिस्टल सटा दी और उसकी प्रॉपर्टी पर, जो उसका प्लॉट है करोड़ों की कीमत का बताया जा रहा है, उसको कब्जाने के लिए वहां बुलडोजर चला दिया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक अहमदाबाद की जेल से बैठकर, बताइए वहां पे नरेंद्र मोदी ने किस तरीके का सिस्टम बना रखा है कि अतीक अहमद वहां बैठ के फोन चला रहे हैं। तो इसमें तो नरेंद्र मोदी के गुजरात पे सवाल खड़े होने चाहिए, या उन्होंने जिसे वहां मुख्यमंत्री बना रखा उस पर सवाल खड़े होने चाहिए, या अहमदाबाद की जेल में जो जेलर बैठा हुआ है उसको तो फौरन सस्पेंड करके जेल के अंदर ही डाल देना चाहिए कि अतीक अहमद से वो कैसे फोन चलवा रहा है। लेकिन खैर छोड़िए, ये अलग अलग मुद्दा है। जो खबर छपी है उसके मुताबिक आपको बता देते हैं, अपने साड़ू से, किससे? अपने साड़ू से रिश्तेदार से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई है। मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। उसकी जमीन पर बुलडोजर चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कैसे कैसे कहानी सामने आई है वो जरा सा आप लोग समझ लीजिए। साड़ू का नाम हमारे पास जो है वो है जीशान। 5 करोड़ की उससे रंगदारी मांगी गई है, उसके साथ मारपीट की गई है। उस वक्त ये मारपीट की गई जब वो अपने प्लॉट पर ऐनुद्दीन जगह है वहां पे पहुंचा हुआ था। उसी दौरान आरोप है कि अतीक अहमद का बेटा अली, जो आजकल असदुद्दीन ओवैसी के साथ हर मंच पे नजर आता है और बहुत अच्छे से बोलता भी है, राजनीति में शायद वो अपने लिए या अपनी माताजी के लिए जमीन तलाश कर रहा है, और अतीक अहमद जेल में बैठकर अपने पत्नी और बच्चों के लिए कुछ जमीन तैयार करें राजनीतिक तौर पे। ये होना भी चाहिए, सब लोग करते हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आरोप है कि अली अपने 10-15 साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और मारपीट करना शुरू कर देता है। कहता है ले फोन पे बात कर। आरोप है फोन में अतीक अहमद बोल रहे हैं, वो कह रहे 5 करोड़ दे दे, साड़ू से 5 करोड़ मांग रहे हैं। जब नहीं देता तो उसके साथ मारपीट करता है और उसकी जमीन पर बुलडोजर चला देता है। ये दौड़ा दौड़ा थाने जाता है। उसके बाद पुलिस आती है। ये उन्हें पुलिस को देखकर भाग जाता है अली, जो अतीक अहमद का बेटा है। लेकिन पुलिस भी क्रांतिकारी होती है, 2 लोगों को वहां से दबोच लेती है। ये खबर अखबार में छपी है, इससे आपको रूबरू होना चाहिए था। अब चलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के विरोधाभासी बयान किस तरीके से सामने आए उस तरफ। लेकिन यहां भी मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के बयानों का जिक्र शुरू करें। सबसे पहले भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार जो दंगाई हैं, जितने भी तमाम पत्रकार हैं, वो जो खबर चला रहे हैं उससे आपको रूबरू करा देना चाहता हूं। कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बेहट में असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी जनसभा थी, रैली थी। वहां पे बताया जा रहा है कि अफरा तफरी मच गई। कैसे पत्रकार इस मामले की जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हम इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वीडियो नहीं है, पर चैनलों पर चल रही है तो आपको इससे रूबरू होना जरूर चाहिए।
बोलते हुए नजर आए और इसी दौरान मुस्लिम मजलिस में हुआ करते थे। हमने कहा हो सकता है भगदड़ मच गई और लोग कुर्सियां और बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसते हुए नजर आए। हो सकता है जनाब देख लिया। अब इसी रैली में मंच पे खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को कहा कि वो मुसलमानों की खैरात पर मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादवों का वोट महज 11% है। हमारी जानकारी में वैसे 7% है, पर असदुद्दीन ओवैसी ने 4% बढ़ा दिया है। खैर जाने दीजिए, सुन लीजिए। ये इल्जाम सिर्फ हम पर लगता है, ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है, कभी आतंकवाद का, कभी फिरका परस्ती का, कभी पुलिस को मारने का, तो कभी किसी और इल्जाम का। अखिलेश यादव साहब इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को, किस तरीके से वो अखिलेश यादव को सीधे तौर पर ललकार रहे हैं। लेकिन जब न्यूज 18 इंडिया का पत्रकार उनसे सवाल करता है इस मुद्दे पर कि क्या आप गठबंधन करना चाहते हैं, तो कैसे बोल रहे हैं कि हाँ जी, हम पे तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम गठबंधन नहीं करना चाहते, हम तो गठबंधन करना चाहते हैं। सुन लीजिए। सब लोग ये कहते हैं कि मजलिस और ओवैसी अलायंस नहीं करना चाहती है, ये झूठ है। हम तो करना चाहते हैं। अब अगर कोई हमको नीचे गिराएगा, कोई हमको ये बताएगा कि इन पर इल्जाम लगते हैं, अखिलेश ने कहा कि इन पर इल्जाम, कौन सा इल्जाम था? अखिलेश यादव से गठबंधन करना चाहते हैं। देखिए, ये जो है ना, मोहब्बत एक रुखी नहीं हो सकती है, ये वन वे लव नहीं हो सकता है। और किसी से अलायंस करना नहीं करना ये टीवी कैमरा पर आकर नहीं बोला जाता। मगर जब उन्होंने इस तरह का अनाप शनाप हम पर इल्जाम लगाया तो हमने कहा कि हाँ सही है, भारत में तो मुसलमानों पर इल्जाम लगना हमारा मुकद्दर बन चुका है। हम पर ही इल्जाम लगता है ना, आप पर तो कहाँ लगता है, अखिलेश पर कहाँ लगता है, मुलायम सिंह पर कहाँ लगता है? इल्जाम तो हम पर ही लगता है। इसीलिए आजम खान जेल में भैंस चोरी के सिलसिले में और बकरी चोरी और किताबों की। सुन लिया आपने। अब यहां दो तरीके की बातें आपके सामने आ गई। मंच पे खड़े होकर गरिया रहे हो और टीवी पर बैठ कर कह रहे हो कि गठबंधन करना चाहते हैं। अब एक चीज यहां पर साफ तौर पर जो है निकल के जो आती है सवालों के जरिए, वो ये कि आखिर भैया अखिलेश यादव में ऐसे क्या फूल खिले हुए हैं, क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उन्हीं के साथ गठबंधन करना चाहते हो और उन्हीं से गठबंधन की क्यों बात कर रहे हो, जबकि अखिलेश यादव तो खुले मन से लगातार बार बार टीवी चैनल्स के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए कह चुके हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो आपकी क्या मजबूरी है? जबकि आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव का मोहन भागवत के साथ फोटो आया है। आपने इन बयानों में सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 2013 के जो दंगे हुए वो अखिलेश यादव के दौर में हुए, सरकार वाई और एम की बन जाती है, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। तो फिर ऐसे के साथ क्यों जा रहे हो? क्या आपके कोई उसूल नहीं है, या आप भी उन्हीं राजनीतिज्ञों की तरह हो कि भैया मौका मिले तो इनके साथ चिपक जाओ, नहीं मौका मिल रहा है तो जब तक गरिया सकते हैं तब तक गरियाने का काम करते रहो? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या अखिलेश यादव से बदला लेने के लिए तमाम इस तरीके से हमले कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? क्योंकि इन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था उसे अखिलेश यादव ने धर्म भरम करा दिया है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के जाते ही उस मोर्चे का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का किसी के साथ कोई गठबंधन होगा कि नहीं होगा। कानपुर में जरूर हवा चलाई गई थी कि वो ऐलान करेंगे वहां से, लेकिन वहां से भी उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया और अभी तक कोई ऐलान की खबर भी नहीं आई है कि फला तारीख को गठबंधन का ऐलान करेंगे, ऐसी भी कोई जानकारी नहीं आई है। इसके अलावा तीसरा जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये कि भैया मायावती के साथ गठबंधन की क्यों बात नहीं करते हो? दलित मुस्लिम गठबंधन हो जाएगा तो उसका असर तो पूरे देश में दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देगा। आप अपनी पार्टी को ऑल इंडिया बनाने पर तुले हुए हो, बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन
मायावती के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर लेते, जबकि मायावती के साथ गठबंधन करने का तजर्बा तो आपको बिहार में है। या वाकई में वो बात सच है जो उपेंद्र कुशवाहा के जरिए बिहार में सामने आई थी कि मायावती से ओवैसी की कोई मुलाकात नहीं हुई और मायावती ने अपना समर्थन पत्र बिहार में चुनाव लड़ने के लिए थमा दिया, उनसे क्यों नहीं बात करते हो? तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब आना ही चाहिए। लेकिन अहम सवाल ये कि भैया एक तरफ तो गरिया रहे हो मंच से और दूसरी तरफ से फिर एक खैरात सी मांग रहे हो कि भैया हमें भी गठबंधन में शामिल कर लो। तो खैरात क्यों मांगी जा रही है? जब मुसलमानों के खैरात पे वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप मुसलमानों के नेता हो के खैरात क्यों मांग रहे हो उन लोगों से जो आपके वोट पे मुख्यमंत्री बनते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था ये, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। अच्छा बुरा जो भी लगा हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।